जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ ऐसी एक पर्सनालिटी मौजूद है जिनका ताल्लुक़ फिल्म इंडस्ट्री से भी है और मैं उन्हीं की ज़ुबानी सुनाऊंगा, उन्हीं की कहानी की असल कहानी क्या। सर पहले तो अपना नाम बताओ। रियाज जोखियो। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से मेरा बड़ा ताल्लुक़ है और पुराना ताल्लुक़ है। मैं तकरीबन जब 10 साल का था तो मेरा इस फील्ड से यानी मीडिया से मेरा वास्ता है और वास्ता रहेगा। और मैं तकरीबन कई अदाकारों से, हिदायतकारों से, मौसीकारों से, फिल्म साज़ों से और टीवी के और बड़े बड़े लोगों से मिल चुका हूँ। और मैंने काफ़ी प्रोग्राम भी किए हैं, सिंधी, उर्दू और ड्रामे और फिल्में, टेलीफिल्में, बहुत कुछ किया है और अभी भी कर रहा हूँ। ये हमारी फिल्मों में, हिंदुस्तान की फिल्मों में क्या फ़र्क है, इसके बारे में? सर फ़र्क ये है कि जो पुराने दौर में जो फिल्में बनती थी, हमारी भी बहुत अच्छी फिल्में थी और इंडिया की भी फिल्में बहुत अच्छी थी। लेकिन इंडिया में ये था कि एक मार्केट थी और एक एकेडमी थी, जिसकी वजह से उनका जो एक शऊर था वो हमसे आगे था। और हमारी इंडस्ट्री भी कम नहीं थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन हमारी इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया। आप देखें, हमारी पाकिस्तान की फिल्में देखें, मौला जट आप देखें, जिसने बड़ा बिज़नेस किया, टॉप का बिज़नेस किया, उन्होंने फिल्म बनाई मौला जट और वो धर्मधर की थी, उर्दू फिल्म थी। और हमारी पंजाबी फिल्म थी जिसमें सुल्तानी और मुस्तफ़ा कुरैशी थे और हिदायतकार था यूनुस मलिक साहब। लेकिन उनकी फ़िल्म ज़ीरो पे गई और हमारी जो फिल्म थी मौला जट, उसने इतना बिज़नेस किया कि लोगों ने बोला वाह वाह ज़बरदस्त, करोड़ों का बिज़नेस किया। हिदायतकार यूनुस मलिक का इंटरव्यू आया था कि सुल्तान राही साहब ने हमें अरबपति बना दिया। उसकी वजह ये थी कि राही साहब एक मजहबी इंसान थे, अच्छे अदाकार थे और बड़े अदाकार थे। वो पाकिस्तान का वाहिद अदाकार है जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है और गिनीज बुक में नाम है इसका। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा अदाकार नहीं है जिसका नाम गिनीज बुक में है। सुल्तान एक वाहिद अदाकार था और सारे अदाकारों को, वो हिदायतकारों को, मौसीकारों को वो अरबपति, करोड़पति बना के गया। उसको 9 जनवरी 1996 को गुजरांवाला बाईपास पे मार दिया गया और वो शहीद हो गया। आज भी उसकी कब्र और मज़ार लाहौर में है। फिल्म इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं, जो इसका जो जवाल आया उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाल जो है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जवाल जो है, ये जो नए लोग आए इन्होंने शुरू किया। क्योंकि इनको अता पता नहीं है मीडिया के बारे में और फिल्मों के बारे में और ड्रामों के बारे में पता ही नहीं है कि फ़िल्में कैसे बनती हैं और फिल्म में क्या करना पड़ता है। फ़िल्म बनाने के लिए दिमाग चाहिए। अगर आपके पास दिमाग है तो आप फिल्म बना सकते हो, अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो आप नहीं बनाएं। ऐसे देखिए, मैं आपको हिदायतकार को नाम बता रहा हूँ। हैदर चौधरी साहब थे, हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बड़े हिदायतकार थे, जिसने पंजाबी फिल्में बनाई। उसके बाद आया यूनुस मलिक साहब पंजाबी फिल्मों में, जिसने बड़ी बड़ी फिल्में दी और निगार अवार्ड हासिल किए। उसके बाद आया इकबाल कश्मीरी साहब, जिसने बड़ी बड़ी फिल्में दी और बहुत कामयाब हिदायतकार रहा, निगार अवार्ड भी लिए और बहुत अच्छा काम किया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद इकबाल यूसुफ साहब आए, जिसने उर्दू फिल्में बनाई। और हसन तारिक साहब जो अदाकारा रानी के शोहर थे, उसने बड़ा अच्छा काम किया। इसके बाद मुमताज़ अली खान, जिसने फिल्म बनाई दुल्हन इकरार की, तीसरी कसम, जानकी बाजी, अंधा कातिल, पश्तो फिल्में और बहुत सारी फिल्में बनाई। उसके बाद हिदायतकार हसनैन आया, हिदायतकार शबाब किरानवी साहब आए, जिन्होंने बड़ी अच्छी फिल्में दी, नज़र शबाब, ज़फ़र शबाब, रंगीला, मैडम शमीमारा, संगीता, मोहम्मद जावेद फाजिल और बड़े बड़े हिदायतकार आए जिन्होंने अपना नाम पैदा किया और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और आज वजह यही है कि ऐसे लोग आज पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। तकरीबन मेजॉरिटी अदाकारों का, हिदायतकारों का, मौसीकारों का इंतकाल हो चुका है। जब हमारी पाकिस्तानी फिल्म बनी हीर रांझा, उसके हिदायतकार थे मसूद परवेज़ साहब। उसने रिकॉर्ड तोड़ बिज़नेस किया और बड़ा अच्छा काम किया। उसमें एजाज़ दुरानी साहब हीरो थे और फिरदौस हीरोइन थी। जब वो फिल्म इंडिया वालों ने देखी तो इंडिया वाले हैरान हो गए कि वाह, पाकिस्तान ऐसी फिल्में बना सकता है। उसके बाद हिदायतकार मसूद परवेज़ ने फिल्म बनाई कोयल, जिसके हीरो थे असलम परवेज़ और नूरजहाँ। ऐसी फिल्में थी, सुपर हिट फिल्में, जिनकी मिसाल नहीं मिलती है। और आज भी हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार है। उसकी वजह है कि जो नए लोग आए हैं उनको अता पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में फिल्में कैसे बनती हैं और फिल्में या ड्रामे कैसे बनाई जाती हैं। उनको यानी हमारे ड्रामे जो हैं पूरे हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत देखे जाते हैं, उनकी हम फिल्में बहुत देखते हैं। तो क्या हम ड्रामों से कुछ नहीं सीख सकते? ड्रामों से हम बहुत सीख सकते हैं। ड्रामा हम अच्छा बनाते हैं, हमारे ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि कहानी बड़ी अच्छी होती है,
और हमारे हिदायतकार बड़े काबिल होते हैं और हमारे पास टाइम होता है और हमारे पास ये है कि पैसा लगाते हैं और सरमाया अच्छा लगाते हैं तो वो चीज़ अच्छी बनती है। पहले ज़माने में ये लोग थे कि लोग बोलते थे यार फिल्म नाकाम हो गई, फ्लॉप हो गई, इसकी क्या वजह है? फिल्म या ड्रामा अगर वो नाकाम हो जाता है तो उसकी एक ही वजह है। समझो कि जो हिदायतकार अपने आप को बोलता है कि मैं हिदायतकार हूँ और वो उसकी फ़िल्म नाकाम हो रही है या ड्रामा नाकाम हो रहा है तो समझो कि उसके पास दिमाग नहीं है। वजह यही है कि इस फील्ड में दिमाग होना चाहिए। पहले तो कहानी को पढ़ो, अच्छी कहानी लो, कहानी को पढ़ो, कहानी को समझो, टाइम निकालो। भले अगर 1 महीने में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप 4 महीने में काम करो, 1 साल में काम करो, 6 महीने में काम करो, लेकिन अच्छा काम करो। उसकी वजह ये थी, नाकामी की वजह ये होती है कि हिदायतकार के पास दिमाग नहीं था, जिसने कहानी को नहीं समझा और वो फिल्म फ्लॉप हो गई। अदाकारों का इसमें हमारे पास पैसे नहीं थे कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क जब पैसे लगाता है तो वो पैसे उनकी बजट बहुत होता है, हमारे पास इतना बजट नहीं है। हमारे पास बजट का मसला है। हमारे पास लोग हैं, ऐसी बात भी नहीं है। इंडिया भी खर्चा करता है, पाकिस्तान भी खर्चा करता है, लेकिन इस फील्ड में पैसा भी लगाना चाहिए, कहानी भी अच्छी होनी चाहिए, कास्ट भी अच्छी होनी चाहिए, हिदायतकार, मौसीकार और शायर ये सब अच्छे होने चाहिए। और फिल्म की नाकामी की वजह यही होती है कि हिदायतकार के पास दिमाग नहीं था। अब जैसे मैडम संगीता है, हिदायतकार है, मैं इसको इतना नहीं मानता हूँ। बाकी तो जो जिनके मैंने नाम लिए वो तकरीबन अच्छे हिदायतकार हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैडम संगीता की फिल्में मेजॉरिटी नाकाम गई हैं। सुसाइड गर्ल उसकी कामयाब गई, निकाह उसकी कामयाब गई, और बाकी फिल्में जो थी जैसे लाल आंधी, वैशी औरत, मुट्ठी भर चावल और मोहब्बत और महंगाई और बहुत सारी फिल्में उसकी नाकाम गई। लेकिन हमारे ही अदाकार अगर पड़ोसी मुल्क में जाते हैं वहाँ वो कामयाब हो जाते हैं। सलमा आगा गई है वहाँ पे, आपने देखा निकाह फिल्म बनाई हुई बड़ी हिट हुई वहाँ पे। इससे पहले हमारे और गुलकार वहाँ पे गए, तमाम सारे हिट हैं। नुसरत फ़तेह अली का एक बहुत बड़ा नाम है, जिनको यहाँ पहचान नहीं मिली, वहाँ से पहचान मिली। इसके बारे में बात यह है कि उसकी वजह यह है कि हमारे पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, वो पाकिस्तानियों को अहमियत या हिम्मत या हौसला अफजाई नहीं करते हैं। उसकी वजह है कि वो देखते हैं यार ये पाकिस्तानी है, यार ये क्या काम करेगा और क्या गुलकार है, क्या अदाकार है, क्या मौसीकार है। लेकिन जब वो अपने मुल्क से बाहर जाते हैं तो वो बाकायदा नाम कमाते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको टाइम मिलता है, पैसे मिलते हैं, कहानी अच्छी होती है और उनको हर फैसिलिटी मिलती है। अब आप देखें अदाकार शबनम देखें, बांग्लादेश से पाकिस्तान आई, हालांकि नदीम भी बांग्लादेश से पाकिस्तान आया, रोबन घोष, रहमान ये सब बांग्लादेश से आए। और रंगीला जो अदाकार था हमारा, बड़ा अच्छा हिदायतकार भी था, गुलकार भी था, मौसीकार भी था, सब कुछ था, वो आए अफ़गानिस्तान से। मुसरत शाहीन अफ़गानिस्तान से आई और कमाली रानी वो भी अफ़गानिस्तान से आए। ऐसे जो आए लोग उन्होंने बाकायदा मेहनत की और अपने आप को मनवाया। उन्होंने ये मेहनत करके की कि देखो हम अपने मुल्क से आए हैं और अपना मुल्क छोड़ के आए हैं तो यहाँ तो हमें काम करना पड़ेगा। फिर उन्होंने यह मेहनत की और बड़ा अच्छा काम किया, उनको अच्छे हिदायतकार मिले, उनको अच्छे मौसीकार मिले, उनको अच्छा पैसा मिला, अच्छा मुआवजा मिला और उन्होंने अच्छा काम किया। जिसकी वजह यही है कि अगर बंदा मेहनत करे तो हर चीज़ हो सकती है। क्या मुमकिन नहीं है? सब कुछ मुमकिन हो सकता है। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर बंदा मेहनत करे और ईमानदारी से काम करे तो बहुत कुछ हो सकता है, कोई काम नामुमकिन नहीं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन यहाँ पे कदर नहीं है। हम बाहर जाते हैं, ये हमारे गुलकार या फ़नकार जो भी जाते हैं उनकी वहाँ पे पहचान होती, एक नाम बनता और जाना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं वहाँ पर। इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।